जिसमें शुभता है, पवित्रता है, पर दुख कातरता है। करुणा में भीगी हुई आंखें हैं। भगवान कहते हैं कि हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमें स्वीकार है तुम्हारे अर्पित किए गए पत्र। हमारे गणपति तो दुर्वा के कर्णों से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती लक्ष्मी को लाल सुरंग पुष्प अर्पित कर दो, वो प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारे नारायण तो श्वेत तिलों को समर्पित कर दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। शालिग्राम में तुलसी चढ़ जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे भोले बाबा पे श्रद्धा से बिल्व पत्र अर्पित कर दिए जाएं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो तो अगर जल भी अर्पित कर दिया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि तूने जल दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तेरे अर्पित किए जल को नहीं देख रहा था। मैं तो तेरे हृदय में प्रेम के कारण, तेरे आँखों में उमड़े हुए प्रेम के अश्रुओं के जल से तृप्त हो रहा था। वो जो द्रवित हुआ हृदय जब आँखों के माध्यम से पनाले धारे बनकर बहता है, वो पुष्प कदाचित तुम दे ना पाओ, कोई बात नहीं, पर अपना मन दे दोगे ना तो भी बात बन जाएगी। तो हमने कहा प्रभु आपको हमारा मन चाहिए, पर आप कह रहे थे कि आपको तो निर्मल मन ही अच्छा लगता है। तो जरा आप ही बता दीजिए कि वो कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जिससे हम अपने मन को पवित्र कर लें, साफ कर लें। आप कहते हो मैं निर्मल मन में ही आता हूँ, पर अगर आप नहीं आओगे ना प्रभु तो मन भी निर्मल हो नहीं पाएगा, क्योंकि निर्मल करने की औषधि तो आप ही हैं, आप ही हैं। तुम कहते मैं निर्मल मन जन के मन में आता, हम कहते वो जल बताओ, वो मन बताओ जो बिना तुम्हारे निर्मल हो। तुम आए, तुम्हारा चिंतन आया, तुम्हारी चारू चरित, तुम्हारे गुणों को हमारे मन ने गुनगुनाया और फिर हमारा मन धुल गया प्रभु। कदाचित हमारा मन तो मटमैले जल की भरी हुई बाल्टी था, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं था कि हम उसे पवित्र करते, स्वच्छ करते, पर हमने आपके नाम की बड़ी जलधार में अपनी मटमैले जल की भरी मटकी धर दी और वो जल ऊपर से बहता गया, बहता गया, भरता गया और पता चला कि सारा मटमैला जल बाहर हो गया और निर्मल जल से हमारी मटकी भरपूर हो गई। हमारे पास और कोई साधन नहीं था प्रभु, आपके चिंतन के अतिरिक्त, आपके चरणों के आश्रय के अतिरिक्त। आपने कृपा की तो भगवती शारदा सानुकूल हुई, गणपति सानुकूल हुए और हमारे ही शक्ति क्षेत्र में बैठी हुई महामाया भगवती ने ऐसी माया रचाई कि चारों तरफ समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, श्रद्धा और श्रद्धा का इतना बड़ा ज्वार चित्त में पैदा हुआ। सब देव अनुकूल हुए, अग्रज, पूर्वज, पितर और हमारी व्यासपीठ पे जो चित्रपट में बैठे हैं स्वर्गीय बनवारी लाल जी और भगवती स्वरूपा इंद्रावती जी, वे अनुकूल हुई और अपने पुत्रों से उन्होंने इतना बड़ा विशाल भगवती ने कृपा करके आयोजन संपन्न करा लिया। हम देख रहे थे कि भगवान ने जब जब उनके भक्तों ने पुकारा तब तब वे दौड़े चले गए। उनका अपना भी बड़ा भारी ऐश्वर्य देवऋषि नारद समझ ना पाए, ब्रह्मा जी समझ ना पाए, सनक सनातन सनत कुमार समझ ना पाए, आशुतोष भोले बाबा ना जान पाए। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा विस्तार। फिर हमें लगता है प्रभु हम कैसे झांकेंगे आपकी इस अनमोल लीला में, हम तो दर्शन करके ही धन्य होंगे और कदाचित किंचित मात्र अपनी वाणी से आपके गीत गुनगुना सकते हैं। देव ऋषि नारद के पास वीणा थी प्रभु, पर हमारे पास भी वीणा है, भले ही उसके तार थोड़े ढीले हैं, हमारे हृदय की वीणा है नाथ। और हम चाहते हैं कि आप इस हृदय की वीणा को छू दीजिए तो इसमें भी संगीत उमगे, इसमें भी जो है स्वर फूटे। तुम छू लो तो हमारा ये
माटी का तन धन्य हो जाए। तुम स्वीकार कर लो तो ये माटी की काया कंचन हो जाए। अगर तुमने नहीं स्वीकार किया नाथ, तो जीवन हमारा सुई जैसा है। वो छोटी सी सुई जिसके पीछे धागा नहीं होता, उस सुई के होने का कोई अर्थ भी नहीं होता। बिना धागे की सुई जिंदगी सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। बिना धागे की सुई जिंदगी सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए। खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। तुम हो लो यदि साथ, तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। कदाचित तुमने छू लिया तो, और जब तुम्हारा संस्पर्श होता है तो जीवन धन्य होता है। आपने रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया नाथ, पर सारे संसार ने देखा कि जहां जहां से आपके लिए पुकार उठी, आप दौड़े चले गए। वो चाहे भौमासुर की कैद में बंद वो बालाएं थी जो पीड़िता थी, जो उपेक्षिता थी, जो बंदनी थी, जिनको परिवार वालों ने भी त्याज्य मान लिया था। और कदाचित इस जीवन धार में हम छोटी छोटी बातों से घबराते हैं, पर आप प्रभु की जीवन को देखो, जिनके जन्म के पहले से ही जिनके जीवन पर खतरे थे। विचार कीजिए, कारागार में वो प्रकट हुए थे ना। चुनौतियां जन्म के पहले ही उनके सामने मुंह बाए खड़ी थीं, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करके कैसे पार जाना है, तो जरा ये बहुत बहुत चिंतन का विषय है देवियों। हम बहुत छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। भगवान के ऊपर इल्जाम लग गया था, उन पर आरोप लग गया था। सत्राजित नाम के व्यक्ति ने उन पर समंतक मणि चुराने का आरोप लगा दिया था। वो सूर्य नारायण को वो प्रसन्न करके समंतक मणि ले आए थे। 8 भार सोना, पता नहीं भार का क्या अर्थ होता होगा। इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, बड़े दान यज्ञ और बड़ी बड़ी बड़ी। तो वो भगवान ने कहा, सत्राजित, इस मणि को तो आपने, अगर आप इसको राजकीय कोष में जमा कर देंगे तो जनता का बड़ा उद्धार होगा, तो सबके काम आएगा ये। तो सत्राजित ने कहा, कन्हैया, ये मणि मेरे लिए आराधना का विग्रह है। मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, इसकी अर्चना वंदना अर्घ पाद्य देकर और नैवेद्य अर्पित करके, वो मेरी आराधना का विग्रह है। वो मैं नहीं दे सकता उसे। भगवान जानते थे कि मणि सत्राजित का उद्धार नहीं करने वाली। बहुत सारी मणि माणक के अंगूठी और मोती सब पहनती हो ना तुम, फिर पंडित जी कहते हैं कि पहले कपड़े में बांध के तकिए के नीचे रख के 24 घंटे देखना तुम्हें अनुकूल है कि नहीं, तब ये मणि, तब ये मोती, तब ये हीरे पन्ने पुखराज पहनना। सबको थोड़ी अनुकूल होते हैं ये। गाड़ी तक कोई खरीदता है, वो खराब पल्ले पड़ जाती है। गैया तक किसी के खूंटे पे बंधी बीमार रहती है, कोई दूसरा ले जाता है तो प्रचुर दूध भी देती हैं, बछड़े बछड़ियों की माँ भी बन जाती हैं। अब देखो वो कोहिनूर का हीरा जब तक हमारे देश में रहा, हमारी दुर्दशा ही रही। बाद में इंग्लैंड वाले ले गए उसे और सजा के रखा है, बड़ी शान से बताते हैं। वो बड़े अजीब लोग हैं, वो चोरी के माल का भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब से कोहिनूर वहां गया है, तब से कोई उनका कल्याण हो गया। जो सारी दुनिया के अंदर जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, आज वो छोटे से द्वीप पे सिमट के रह गए हैं और वहां भी संकट है उनके ऊपर। तो फिर सत्राजित की बात भगवान ने कहा कि देख लो सत्राजित। हुआ ये कि सत्राजित का भाई उस मणि को ले गए। वो लेके गया तो अपने कंठ में सजाकर
वो गए तो वो लौटे ही नहीं। वो शिकार के लिए गए थे, पता नहीं वो उन्हीं का शिकार हो गया। हुआ ये कि सत्रजित को द्वारकाधीश पर संदेह हुआ। आप हैरान हो जाएंगे कि भगवान तक के ऊपर संदेह है। हम और आप तो कौन से बाग के बथुए हैं, क्यों जी बोलो ना। जनता को आज तक कोई खुश कर सका? वो कथा तो आपको पता है ना, वो जो पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे दोनों, और उनके साथ बैल नंदी ऋषभदेव जा रहे थे। तो किसी ने गांव में से निकले, कहते हैं देखो लोगों के पास तो सवारी नहीं होती, ठीक है, चढ़ने के लिए, सवारी करने के लिए। इनका बैल वो खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल चल, ऐसे पागल लोग हैं। तो पार्वती बोली प्रभु लोग कहते तो सही है, चलो फिर बैठ जाते हैं। तो दोनों बैल पे बैठ गए। फिर दूसरा गांव आया, बोले देखो देखो इनको जरा भी दया नाम की चीज नहीं है। वो बेचारा मरियल सा बैल अकेला दो उस पर चढ़े हुए हैं। अब भोले बाबा को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, तो तू बैठी रहे, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। अब पार्वती बैठी है ऊपर और भोले बाबा पैदल पैदल चल रहे हैं। तीसरा गांव आया, बोले देखो देखो ये यौवन की मदमाती को ये ऊपर चढ़ी बैठी हैं और वो बेचारे बुढ़े ठेरे पैया पैया चल रहे हैं। अब पार्वती को बड़ा संकोच लगा, वो नीचे उतर आई, बोले प्रभु आप ही बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूँ। अब जैसे ही चौथा गांव आया तो लोग कहते हैं देखो देखो वो बेचारी कोमल कलिका जैसी, छू भी दो तो दाग लग जाए, वो पैया पैया चल रही है और ये हट्टे कट्टे बैल पे चढ़े जा रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया, पर टिप्पणी तो होनी थी, टीका और टिप्पणी। कोई प्रसन्न कर पाया सबको, बोलो ना। इसलिए बहुत चक्कर में ना पड़ा करो। जिस कार्य में आपके चित्त का समाधान है, जो कार्य करके आपको और जिस कार्य को करके आप अपने ठाकुर की आंखों में आंखें मिला के देख सको, बस फिर निश्चिंत होकर वो कार्य करना चाहिए। टीका टिप्पणी पे ख्याल आएगा ना तो फिर कदम नहीं उठेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ हमने जीवन में कभी गलती नहीं की। तो मैंने कहा तुमने फिर जीवन में कभी कोई काम भी नहीं किया होगा। कार्य करने वालों से गलती होती है भाई। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और कदाचित इस भाव के साथ जब आप जीवन जीते हो। और फिर दूसरी बात ये है कि यश है अपयश है, मान अपमान, लाभ हानि, हर्ष विषाद, जैसे रात्रि का सपना है ना, ऐसा ये सपना। आपने क्या पाया क्या खोया, क्या क्या है यहाँ खोने और पाने के लिए। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो पाया जा सके, यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है जो खोया जा सके। और जो है वो हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे ही पास है। जब आप कहते हो ना वो दूर है, वो दूर नहीं है, वो हम उन्हीं में ही हैं। लहर सागर के बिना कहीं दूर हो नहीं सकती, क्योंकि लहर का सागर के बिना अस्तित्व, बोलिए ना। और जब चित्त व्याकुल हो, परेशान हो, बेचैन हो, जब द्वंद्व हो, जब ऊहापोह हो, जब मार्ग सूझ ना रहा हो, तो फिर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। देव ऋषि नारद के पास वीणा है, हमारे पास भी हृदय की वीणा है। इसलिए नारायण 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 का मंत्र जाप कर आपकी चित्त चेतना नारायण नारायण पुकार। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम
नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है। नश्वर पदार्थ ही जो मिट ही जाएगा, जिसकी मिटना जिसकी नियति है, जो टिका नहीं रह सकता, अपरिवर्तित वो है नहीं, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और परिवर्तन संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। आपके भाव बदलते हैं, आपकी काया बदलती है, हालात और परिस्थितियां बदलती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती हैं। यहाँ जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। वो तो अपना घोड़ा बेच रहा था, घोड़ा बेचने गया किसी मेले में, तो लगा बड़ी दूर से चल के आया हूँ, थक गया हूँ, जरा चाय पानी पी के फ्रेश हो जाऊँ, फिर घोड़ा बेचूंगा। पेड़ पे बांध दिया घोड़ा, चाय पानी पीने के लिए इधर उधर निकल गया। तो उसी मेले में एक चोर घूम रहा था, उसने देखा इसका मालिक तो दूर चला गया, तो उसकी नीयत हो गई खराब, घोड़े को उसने खोल लिया और मेले के दूसरे कोने में ले जाके बेचना शुरू कर दिया। बड़े गीत गाए घोड़े के, चिलकती चमड़ी चौड़ी छाती, कुलांचे भरता है, आसमान छूता है, आसमान में छेद कर देता है, बड़ी शक्ति बड़ी ताकत बड़े इशारे समझता है। इतने गीत गाए अपने घोड़े के, ग्राहक ढूंढ रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहा, और दिल में चटपटी लगी है कि जल्दी जल्दी बेच दूं, कहीं इसका मालिक ना पल्ले पड़ जाए। तो एक आदमी घूमते घूमते उसका घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। तो वो आदमी बड़ा विचित्र था, हुक्का पी रहा था। वो हुक्का जानती हो, हुक्का वो जो मिट्टी की चिलम में तम्बाकू डाल के गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके पीते हैं लोग, गांव की चौपालों पे बैठकर राजनीति पे बतियाते हैं, वो हुक्का। तो हुक्का उसने हुक्का उसको कहा कि भाई तेरा घोड़ा मैं खरीदता हूँ, एक चक्कर मार के आया, पूछता आपकी तसल्ली हो गई? बोले नहीं, एक बार फिर ट्राई मारूंगा। जाते जाते हुक्का पकड़ा गया उसके हाथ, लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा, ऐसा गया वापस आया ही नहीं। और ये बेचारा लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। बताओ शक्ति वालों, चोर का माल चोरी हो जाए तो कौन से थाने में रपट लिखाने जाए, ना किसी से पूछ सकता है, ना किसी को बता सकता है, लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। तो इतने में किसी आदमी ने पूछ लिया कि भैया जो तू घोड़ा बेच रहा था बिक गया? मरी सी आवाज में बोला हाँ भैया बेच दिया। लोगों ने कहा किस भाव बिका? बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। लोग बोले फिर तेरे पल्ले क्या पड़ा? बोले ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूँ। तो संसार ऐसा ही है, जिस भाव मिला उसी भाव हाथों से सरक जाता है। और अगर मैंने मेरेपन की स्टैंप लगा दी तो फिर गमों और दुखों के हुक्के जरूर गुड़गुड़ाने पड़ेंगे। समझ आया? चक्कर ये नहीं है कि हम कर्तव्य ना निभाएं, ये विषय नहीं है कि हम अपनी संतानों को जी भर के प्यार ना करें, उन्हें योग्य ना बनाएं, उनके उत्तरदायित्व ना निभाएं, समाज की फिक्र ना करें। सब करना चाहिए, लेकिन निरासक्त भाव से। अगर हमने इसको सब मैं मेरे में बंध गए तब फिर परेशानी है, फिर जीवन दूभर है, फिर दुष्कर है, फिर जीवन दुष्कूल है, फिर कोई पार नहीं पाया जा सकता। और भगवान हमें वो दृष्टि देते हैं, ये जीवन ऐसा होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, अगर अंतर स्पष्ट हो गया, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि आपको मिल गई और मन की गांठें खुल गईं और आपने समझ लिया कि ये मेरे साधन हैं, ये मेरा साध्य नहीं है, साध्य तो मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा हैं। फिर कैसा? फिर देखिए अगर अंतर में नारायण हैं और अनुभव हो रहे हैं, छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली, जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा धूल का ढेला एक रतन लगता है, तुमने देख क्या लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई,
तुमने छू क्या लिया, महा बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी। जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। जीना हमें भजन लगता है। तुम्हें चूमने का गुनाह कर ऐसा पुण्य कर गई माटी। जन्म जन्म के लिए हरी हो गई प्राणों की ये बंजर घाटी। पाप पुण्य की बात न छेड़ो, स्वर्ग नरक की करो न चर्चा। याद प्रभु की मन में हो तो मगहर वृंदावन लगता है। मगहर वृंदावन। तुम कहाँ हो, तुम किस भेष में हो, किस देश में हो, किस किस परिस्थिति में हो, किस हालात में हो, तुम्हारे ज्ञान का प्रदीप तुम्हारे अंतर में जल रहा है। और कदाचित तुम कुसंगियों के बीच में भी हो ना, अगर तुम दुष्टों के भी बीच हो तो भी तुम उस नाग जैसे हो जिसके सिर पर नागमणि चमकती है। अपने गुणों का प्रकाश लेके संसार में कहीं भी जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। बस तुम्हारे हृदय में तुम्हारे ठाकुर की स्मृति सजग होनी चाहिए। देखिए जरा, हालात और परिस्थितियों के बीच में मुस्कुराया कैसे जाता है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम तो दिल से नहीं हंस पाते। तो हमने कहा क्यों नहीं हंस पाता? बोले पता नहीं क्या है। तो हमने कहा भैया तुमने कभी गधे को हंसते देखा? अच्छा गधा भी कभी हंस सकता है? गधा नहीं हंस सकता। गधा अगर हंसने का प्रयास करे ना तो समझ लो मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर मनुष्य मुंह लटका के बैठा हो तो समझ लो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया है। और वो साध्वी सत्यप्रिया हमें याद दिला रही थी कि दीदी माँ वो था ना वो घोड़े वाला, उसका घोड़ा खो गया तो वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा भैया लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए बांट रहा हूँ। बोले ये तो पहली बार सुने कि घोड़ा खो जाए तब लड्डू बांटे जाते हैं। इतनी खुशी है? बोले हाँ इतनी खुशी है, घोड़ा खोया है। अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसीलिए प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये है वो दृष्टि जो हमें धन्य करती है, जो हमें जीवन मुक्ति का प्रसाद देती है। यहाँ भगवान के ऊपर लांछन लगा, लेकिन अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो आपको अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी भैया। हाँ, बड़े पद पे बैठ गए हो तो पूरा आपको बताना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट कितना है और आपकी संपत्ति कितनी है। काले धन से और तो नहीं ज़्यादा नेताजी तो बन गए हो, पर पहले अपना रहस्य खोलो। और यहाँ भगवान को भी अपनी सफाई देनी पड़ी। जाना पड़ा उनको प्रसेनजित को ढूंढने। प्रसेनजित तो मिला नहीं, मिल गई जामवती जी, और वो समंतक मणि भी मिल गई। और कहते हैं जामवंत जी के साथ 27 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ था, एकदम जिसको कहते हैं ना मल्ल युद्ध। और फिर धरा पटक करते करते उनका तार शरीर का ढीला हो गया और उनको समझ आ गया कि रामावतार में मैंने कहा था कि प्रभु ये जो मल्ल युद्ध करना था मेरे बाहों की खुजली नहीं मिटी, तो भगवान अब मेरी खुजली मिटाने आ गए। अरे ये तो मेरे आराध्य श्री राम ही हैं जो श्री कृष्ण बनकर मेरी गुफा में आ गए। तो वो मणि जो थी ना वो तो आप लीजिए, पर पहले तो मेरी पुत्री भी तो मेरी मणि है ना। मेरी पुत्री के लिए भला, मेरी पुत्री के लिए भला आप जैसा वर और कहाँ से मिलेगा? स्वीकार कीजिए। अब ये श्री राम थोड़ी है, ये तो कन्हैया है, जो आएंगे सबको स्वीकारेंगे। अब तुम्हें तो कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा कि इन्होंने किस किस को स्वीकारा। और हुआ ये कि भगवान जो है जामवती के साथ जब आए तो रुक्मिणी जी ने उनका स्वागत किया। 17 जित को भरी सभा में बुला के वो मणि वापस दी गई। बेचारा सर्वांग उसका गलित हो रहा है, अपमानित हो रहा है वो, क्योंकि पूरे द्वारका वालों ने उसका नाम रख लिया था धन पशु। देखो जरा, धन पशु भी होते हैं। 17 जित को धन पशु कहने लगे थे लोग। द्वारकाधीश पर आरोप लगाया, अपयश तो होगा ही ना।
अब वो बेचारा कहे कि आप ही रख लो, भगवान ने कहा हमें नहीं चाहिए आपकी मणि, ले जाओ इसको। और वो कहते प्रभु जब आपने दूसरा विवाह कर लिया तो तीसरा भी कर लीजिए, मेरी पुत्री है सत्यभामा, उसको स्वीकार कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले सत्यभामा तो स्वीकार है पर आपकी ये मणि स्वीकार नहीं है, इसको अपने पास ही रखिए। भगवान का विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ। 8 भगवान की पाणी ग्रहीता भारियां हैं। प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, संभरासुर उनको उठा के ले गया था, लेकिन प्रद्युम्न बाद में मिले जब 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 बड़े हो गए थे वो, क्योंकि वो तो भस्म कर दिए गए थे कामदेव। और भगवान ने कहा था कि जब यदुवंश में अवतार लेंगे हम रति, तू रो मत, तू व्याकुल मत, तू तड़फ मत, तेरा तुझे मिल जाएगा। और देखो जब जब आपके चित्त में भय आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो आप ईश्वर से दूर हो जाते हो। लेकिन वो काम जो रति के साथ है, पर वो काम जो प्रेम बन गया, प्रेम जो भक्ति बन गया और फिर भक्ति में रति हो गई, तब आपको भगवान के श्री चरण मिल जाते। बड़ा विचित्र व्यक्ति है ये, एक भौमासुर, भूमिपुत्र कहते हैं उसको, भौमासुर, कोई नरकासुर कहता है। उसको किसी पंडित जी ने बता दिया कि तू अमर हो जाएगा 1 लाख लड़कियों से अगर ब्याह कर लेगा। ऐसा भी दिमाग खराब आदमी बंदा होता है। उसने एक नया अभियान शुरू कर दिया, सुंदर सुंदर लड़कियां उसने उठानी शुरू की, अच्छे अच्छे परिवारों की पुत्रियां, और उनको कारागार में डालना शुरू कर दिया। 16,100 थी वो। 1 लाख जब हो जाएंगी तो एक साथ ही ब्याह करेगा वो, बड़ा सा पंडाल लगा के। बड़ी विचित्र कथा है ये। और भगवान ने उसका भी कल्याण किया और इनको मुक्ति दिलाई कि आप जाओ अपने अपने घरों में। वो बोली कि प्रभु हम कहाँ जाएंगी, एक दिन भी अगर बेटी घर से बाहर रह जाए तो समाज उसे नहीं स्वीकारता, हमें कौन स्वीकारेगा, हमसे विवाह भी भला कौन करेगा। तो भगवान ने 16,100 वो देवियां, सोचिए जरा कि उनको भोगने के लिए वो नहीं स्वीकार रहे हैं। वो जो समाज में प्रतिष्ठा खो चुका है, जिसको समाज स्वीकार करने को राजी नहीं है, ये भी समाज का एक दुखद पहलू है। आपका अपना बच्चा बिगड़ता है या बलात् उसके साथ कुछ होता है, उसे बहकाया फुसलाया भी जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है, बोलो ना। आपके शरीर में रोग आ गया, फोड़ा फुंसी निकल आया, तो पूरा शरीर तो नहीं फेंक देते हो, फोड़े फुंसी का इलाज कराते हो ना। तो अगर आपके बच्चे में कोई दोष आ गया तो उससे नाता तोड़ दोगे? ये कैसी निष्ठुरता है, ये कैसा व्यवहार है? अरे वो आपका आत्मज है, वो आपके शरीर का हिस्सा है। अगर बहक गया, अगर फिसल गया, अगर भ्रमित है, अगर पथ पे नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसे पथ पे लाना, ना कि उसकी उपेक्षा कर देना। मुझे बहुत माता पिता ऐसे मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ अगर तुम ही छोड़ दोगे तो कौन अपनाएगा। आज तक हमने कितने अपराध किए हैं, भगवान ने क्या हमारा त्याग कर दिया? जब वो हम उदारता से माफ करते हैं हमें। बहुत लोग हैं जो जीवन में जिनके पतन आता है। आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो गिरे होगे ना कभी, बोलो ना। और जैसे ही कोई गिरता है ना, उसको पहले फिक्र होती है कि किसी ने देखा तो नहीं, और चारों तरफ देखा है, किसी ने नहीं देखा, बड़ी शांति मिलती है। फिर कपड़े झाड़ के उठ के चल देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हजरत दाग जहां बैठ गए, ऐसा तो नहीं। सबसे पहला दोष ये है कि सनातनियों ने अपनी संतानों को बताया ही नहीं कि करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। आपने बताया अपने बच्चे को कि अगर तुम्हें कॉलेज में, स्कूल में कोई बुरा व्यक्ति मिलता है जो तुम्हारे संस्कारों से संस्कारित नहीं है, तुम सात्विक घर में भोजन बनाने वाले, जहां तुलसी का पत्र डाल के ठाकुर को अर्पित किया जाता है, वहां तुम जानवर काटने वालों के यहां जाओगे तो चैन से जी पाओगे? तुम वहां रह पाओगे क्या? इसकी चर्चा भी
घरों के अंदर नहीं हो रही। और हमारे देश में लव जिहाद चलता है और सनातनियों की श्रद्धाओं को कोई आफताब टुकड़े टुकड़े करके धरती पर बिखेर देता है। फिर सारा समाज हाय 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 करता है। दोष किसका है? दोष किसका है? अपने घर को, अपनी संतानों को घर में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। वो 5 वर्ष का है तब तक लाड, जब वो 10 वर्ष का है तब तक ताड़न, और जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो गया तब आप मित्र बनो। ऐसे मित्र बनो कि वो अपने जीवन का गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी आपके सामने उद्घाटित कर सके। ऐसे माता पिता होते हैं। ये नहीं कि एक्सीडेंटली बच्चे पैदा हुए अब उनका भाग्य जो हो, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, जिसको धरती पर लाए हैं उसके जीवन का कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए देवियों, अपनी संतानों के चित्त में धर्म का संस्कार डालो। पूजा आराधना से ही बात नहीं बनेगी, उनको अपने धर्म ग्रंथों से परिचय कराना होगा, उन्हें बताना होगा सनातन धर्म का अर्थ क्या है, उन्हें बताना होगा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला है। अगर चूक गए तो दोबारा पशु पक्षी योनि में भटकते फिरेंगे, उद्धार नहीं होगा। इसलिए धर्म की शरण में रहो, मर्यादाओं का पालन करो। और तुम्हारी पुत्रियां कहती हैं कि बच्चों के ऊपर तो, बेटों पे तो कोई अंकुश नहीं, और हमारे ही बारे में टीका टिप्पणी होती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। अब तुम देखो कि दुकानों के सामने 10 किलो के, 50 किलो के, 1 किलो के या फिर 100 किलो के लोहे के बाट बाहर सड़क पे पड़े रहते हैं। लोग दुकानें बंद कर लेते हैं, पर कोई उन लोहे के बाटों को जो तराजू पे रख कर के तोला जाता है, उनको बाट बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? वो लोहे के भारी भारी, कोई उठा के उनको अंदर रखता है, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो रात भर वहीं पड़े रहते हैं। किसी को क्या लेना देना, वो लोहे के बाट वहाँ पड़े रहें या ना पड़े रहें। लेकिन तुम्हारे सोने की अंगूठी में अगर हीरा जड़ा हुआ है तो कहाँ रखती हो? बोलो ना। मखमल के कपड़े में लपेटती हो, फिर उसको सुरक्षित जगह रखते हो। और अगर मेरे पुत्र लोहे के बाट जैसे हैं, पर मेरी पुत्रियां सोने की अंगूठी में जड़े हुए हीरे की कणिका जैसी हैं, उनका रक्षण, उनके लिए चिंता, ये उनकी गुलामी नहीं है। अगर रात को 9 बजे आ रहे हो और माँ बाप चिंता कर रहे हैं, तो इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें फिक्र है तुम्हारी। अगर कुछ ऐसा हो गया तो भावनात्मक और शारीरिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से पुत्री को ही भोगना होगा, और माँ पिता ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए देवियों, ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुणक विदुर राज का, सबका वय वश गलत था। किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लवकुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तू मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। भारत की नारी अगर मायके में कली है तो ससुराल में खिली है। भारत की नारी अगर रेगिस्तान की सरस्वती की तरह हो गई, हृदय की ममता सूख गई, तो बुजुर्गों की लाठी छिन जाएगी और बच्चों की लोरी छिन जाएगी। अर्थ का अर्थ होता है, पर सबसे बड़ा तो रिश्तों और संबंधों का अर्थ होता है। इसीलिए अगर तुम्हें सीरियल देख के, वो एकता कपूर के सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो चुका है कि विवाह के बाद भी संबंध और घरों के अंदर षड्यंत्र, सास बहू बस पूरे समय कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती है। क्या ऐसे भारतीयों के घर हैं? क्या तुम ऐसी हो कि अपने पति को धोखा देके 4 के साथ लगी हो? ऐसा नहीं है ना, तो फिर चटकारे लेके क्यों देखते हो? वो
क्यों देखते हो? क्यों अपने मानस को और अपनी बुद्धि के आंगन को खराब करते हो? फिर इस देश के अंदर एक विचित्र सा अभियान चलता है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि उसको एब्यूज ना किया जाए। सुनो बच्चों, अब 6 साल की बच्ची है, तेरा चाचा भी तुझे छुएगा ना तो देखना वो बुरी नजर से ना छुए। अरे वो नन्ही सी बच्ची है। और हमारे यहाँ चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी सभी लोग वो नन्ही कन्याओं के पैर छूते हैं, उन्हें देवी मानते हैं। उनके प्रति बुरा विचार चित्त में लाना भी हम महापाप मानते हैं। लेकिन पूरे हमारे संबंधों के ऊपर संदेह की विष पैदा करने का इस देश में षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस देश में सब कुछ बुरा बुरा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा अच्छा भी हो रहा है ना। उसकी भी तो बात होनी चाहिए, उसकी भी तो न्यूज बननी चाहिए, उसका भी तो समाचार बनना चाहिए। आप कहोगे दीदी माँ आप कहाँ की बात करते करते कहाँ चली आई। मैं क्या करूँ, अपने दिल में दर्द लेके चलती हूँ मैं। कदाचित तुम्हारे दिल में भी दर्द बोऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे दिल में दर्द होगा ना, पीड़ा होगी तो तुम इसकी दवा बनोगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की आग, धर्म के प्रति निष्ठा, उसमें जलकर ये सारा कचरा, ये पापों का कचरा, ये नष्ट होगा। अग्नि को पावक बोलते हैं देवियों, जो पवित्र कर दे वो पावक होता है। इसलिए अपने देश के कुटुंब को बचाओ, भारत की सीमाओं को बचाओ, अपनी संतानों के संस्कारों को बचाओ। तुम्हारे घर में हैं लेकिन मोबाइल के साथ किससे जुड़े हैं तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी कमाई का उपयोग हो रहा है पर वो किसके हो चुके हैं तुम्हें नहीं पता। चुपचाप उनके हृदय में नास्तिकता ने प्रवेश कर लिया, वो परंपरा को मजाक समझने लगे हैं। उनको पढ़ने लिखने के बाद माँ पिता मूर्ख नजर आते हैं, तो फिर संतान को जन्म देने का अर्थ क्या है? देवियों, या तो शूरों की माता बनो या वीरों की माता बनो, या संतों की माता बनो या राष्ट्रभक्तों की माता बनो। माता होने के अर्थ को समझो। इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रही थी, माँ तो भगत सिंह की भी थी ना, विद्यावती। फांसी के फंदे पे झूल गया पुत्र, माँ ने आंसू बहाए। लोगों ने कहा माँ तू रोती है, एक बलिदानी की बलिदान पे रोती है। तू कमजोर तो नहीं थी, तू ऐसी दुर्बल तो नहीं थी, तेरे आंसू असहायता के हैं, दुख के हैं क्या? विद्यावती ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने भगत सिंह जैसा एक और पुत्र जन्मा होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। इसीलिए देवियों मैं निवेदन कर रही हूँ, आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मेरी संतान संस्कारों से युक्त हो। विद्यावती और फिर वो जीजाबाई, वो बार बार कहते हैं शिवा माँ बोलो ना, माँ आपका जन्मदिन है, बोलो ना, मैं आपको क्या दूं बताओ ना माँ, मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ, बोलो ना माँ। छोटे थे शिवा, माँ ने कहा तू मुझे क्या देगा शिवा, तू मुझे क्या देगा? माँ बोलो ना मैं तुम्हें दूंगा। तो जीजावती ने कहा तो देख फिर देख तू सिंहगढ़ के द्वार पर, सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है। मैं उस झंडे की जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या मुझे ये उपहार देगा? अपने नन्हे शिवा के हृदय में उस बड़े संकल्प को बो देने की सामर्थ्य भारत की माताओं में रही है। इसलिए माताओं महतारियों, अपनी संतानों के चित्त को पवित्र आंगन बनाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और आज मुझे दक्षिणा देनी होगी, मैं जा रही हूं आपके बीच में से। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए होता देवियों, बहुत वात्सल्य का बड़ा सेवा यज्ञ चल रहा है।
मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इतनी श्रद्धा से तुम मुझे भोजन कराते हो, इतने प्यारे प्यारे मुझे वस्त्र पहना देते हो, मैं चलती हूँ तो मेरे रास्ते में तुम पुष्प बिछा देते हो, मैं कहीं सड़क पे किनारे खड़ी हूँ तो तुम्हारी भीगी आंखों से आके तुम गले लग जाते हो। दीदी माँ, हमारे माथे पे चुंबन कर लो दीदी माँ, हमें बाहों में भर लो दीदी माँ, जो तुमने दिया है वो मेरे लिए अनमोल धन है, सदैव ऋणी रहूंगी तुम्हारी। लेकिन आज मुझे वचन चाहिए कि इस भारत को तुम भारत बना के रखोगे। मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन चाहिए कि भारत की धरती सच्च श्यामला रहेगी। मुझे वचन चाहिए कि इस देश को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे वचन चाहिए कि मेरे धर्म की परंपरा का कोई फिल्मों सीरियलों में मजाक उड़ाने का साहस नहीं कर पाएगा। मुझे वचन चाहिए कि तुम्हारी संतानें घर की परंपरा भी संभालेंगी और एक संतान सीमा पे खड़े होके भारत की रक्षा करेंगी। मुझे वचन चाहिए कोई तुम्हारी संतान गैरिक वस्त्रधारी होगी, कोई तुम्हारी संतान संघ का प्रचारक बनके राष्ट्र सेवा व कार्य में तन्मय हो जाएगी। मुझे वचन चाहिए कि तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म की रक्षा के लिए अर्पित करोगे। मुझे वचन चाहिए कि इस देश में गौ माता की हत्या नहीं, गौ माता की सेवा होगी। मुझे वचन चाहिए घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को। मुझे वचन चाहिए कि तुम कुटुंब में मुट्ठी बांध के रहोगे। मुझे वचन चाहिए कि तुम्हारा चित्त निर्मल रहेगा, मन निर्मल रहेगा। लेकिन अगर किसी पापी ने ललकारा तो वीर बनकर तुम उसका टेंटुआ दबाने में भी कोई गुरेज नहीं करोगे, कोई संकोच नहीं करोगे। करुणा और वीरता साथ चलती है। और शांति 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 तुम्हें बहुत चाहिए, शांति शांति तुम्हें बहुत चाहिए, बहुत चाहिए तुम्हें शांति। जाओ, शमशान घाट में बहुत शांति होती है। जब तक जीवन है तब तक शांति हमेशा नहीं होगी। जीवन क्रांति हो, जीवन क्रांति, जीवन संघर्ष, जीवन साहस, जीवन दुस्साहस है। शांति बाद में होगी, शरीर छूट जाएगा तो शांति शांति है। अभी तो चुनौतियां हैं, अभी तो चैलेंज है, अभी तो सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, और इसके बीच जीवन है। और जीवन मुर्दों की तरह नहीं होता शक्ति के बंधु भगनियों। जीवन जीवंत जलती हुई मशाल है। ये धुआं धुआं क्या जीना, जियो तो फिर प्रज्वलित आग की तरह जियो। और इस आग में जलकर क्या क्या स्वाहा होगा, मेरे ही अंतर के पाप और मेरे ही अंतर का ज्ञान नष्ट होगा। और मैं आनंद मग्न होकर धरती माँ की सेवा और परिवार को सहेज संभाल पाऊंगा। इसीलिए चलो उस आधार को पकड़ो जो आधार अंदर है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मुझसे हुआ, तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। तुम्हारे पास वो साहस है जो तुम कर लोगे। बस एक ही दृष्टि ध्यान रखना, शक्ति के क्षेत्र के बंधुओं। पता नहीं वर्षों बाद छत्तीसगढ़ आई हूँ, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में आई थी, लेकिन अभी तो वर्षों वर्षों बाद मुझे आने का सौभाग्य मिला। बहुत अद्भुत तरीके से मेरे लिए मुझे निमंत्रण मिला और साध्वी सत्यप्रिया ने कहा दीदी माँ चलना ही होगा। मैंने कहा कहाँ ले जाओगे इतनी लंबी यात्रा करा के? बोले दीदी माँ आपके लिए बहुत अधीर हृदय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए चलना होगा। और फिर मैं नहीं चल के आई, मेरे ठाकुर मुझे लेकर आए हैं और आपसे भी मेरे ठाकुर ने कार्य करवाया है। वो है उनकी कमठ पर, उनकी कमठ पर। इतने बड़े महाभारत के युद्ध को कैसे जीत लोगे तुम? कुछ तप करो, कुछ त्याग करो, देवों को रिझा लो। हिमालय के शिखर तेरे को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्जुन आज्ञा पाकर चले गए थे और उनको हनुमंत लाल मार्ग में मिल गए। हनुमान जी, अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो गया। हनुमंत लाल आप? हाँ अर्जुन, मैं तो रामावतार में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, प्रभु ने क्या क्या किया, कैसे कैसे
उस दुर्दमनीय शक्ति का दमन किया, कोलों को, भीलों को, बानरों को, रिक्षों को। आप तो किष्किंधा के सचिव थे ना हनुमंत लाल? हाँ। और कथा करते करते, सुनाते सुनाते कथा चली राम सेतु की। राम सेतु कैसे बांधा गया था। सबने बड़े बड़े नल नील ने ऐसे पाषाण राम नाम अंकित करके, और पते अर्जुन, उस सेतु बंधन में ना एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी भी थी। वो पते क्या करती थी, वो पानी में भीगती थी, फिर बालू पे लौटती थी, और फिर उस सेतु पे, उस ब्रिज, उस पुल के ऊपर बालू के कण झाड़ती थी, और यूं ची 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 करती वो पुरुषार्थ में लगी थी। तो मैंने कहा क्यों गिलहरी, तू दब जाएगी इतने बड़े बड़े योद्धाओं के पैरों के नीचे। तो वो मुझे झिड़कने लगी कि क्यों हनुमंत लाल, योद्धा ही सेवा कर सकते हैं प्रभु की, मुझे नन्हा सा बनाया, जितना बनाया उतनी सेवा करूंगी मैं। तो बोले मैंने उसकी पुच्छ दबा दी, तो वो ची 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 करने लगी, और श्री राम करुणा वरुणाले, वे परमाश्रय, वे भक्त वत्सल, उनकी दृष्टि उस गिलहरी पे चली गई, और उन्होंने गिलहरी को पुकारा। गिलहरी दौड़ के उनके हाथ पे चढ़ गई। प्रभु प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। गिलहरी के शरीर की 3 लकीरें, वो लकीरें थोड़ी है, वो तो राम जी की करुणा का प्रसाद है, जो उनकी काया पर चिरस्थायी हो गया है। अर्जुन ने कहा, ओहो ऐसी बात है, यानी वो छोटा सा पुल बांधने के लिए श्री राम को इतने लोगों का सहयोग लेना पड़ा कि नल नील बानर भालू सब लग गए, और यहाँ तक कि आप भी लगे रहे, और यहाँ तक कि वो गिलहरी को भी ये काम करना पड़ा। राम जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो बाणों का ब्रज और सेतु बना देते, इतनी भी उनमें सामर्थ्य नहीं थी। अर्जुन को अजी ये कहते हुए संकोच नहीं लगा। हनुमान जी को तो बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, वे तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उनको तो अपने भक्तों का साहस भी तो जगाना होता है, उनको अपने आश्रितों का, उनका भी तो, उनकी सामर्थ्य का भी तो स्मरण दिलाना होता है। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, और अर्जुन कहते हैं आपको मैं बता दूं, हनुमान ने कहा मुझे कुछ मत बताइए, मुझे मत कुछ बताइए, मैं आपसे कुछ बात नहीं करना चाहता। वो रुष्ट हो गए, क्योंकि अपने आराध्य की इस तरह की चर्चा कभी भी शिष्य को, अनुयायी को, भक्त को रुचती नहीं है कि ये कैसी भाषा। आप जिनसे प्रेम करते हो, कोई उनके बारे में हल्की भाषा का उपयोग करे तो आपको अच्छा लगता है? आपके गुरु के बारे में कोई बोले आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। तो हनुमान ने कहा कि सुनो अर्जुन, तुमको बहुत दम है ना, तो ये जलाशय है ना, ये जलाशय, इस पर तुम अपनी बाणों का पुल बनाओ, सेतु बनाओ, अब मैं उस पर चलूंगा। अगर तेरे बनाए बाणों के सेतु पर मैं टिका रहा ना, और वो नहीं हिला, तो मैं मान जाऊंगा तेरी करामात, और होगा ये कि अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, और अगर मैंने ये कर लिया तो? हनुमंत लाल बोले अगर तू नहीं कर पाया तो उसकी बात कर, तू अगर नहीं कर पाया तो शरीर का त्याग कर देना, और अगर ये तू कर पाया तो मैं अपने शरीर का त्याग। अब दोनों भिड़ गए। हुआ ये कि अर्जुन ने बाणों का बना दिया मजबूत सा, वहां से लेके वहां तक सेतु, और हनुमंत लाल ने बनाया विराट रूप, कणक भूधरा कार शरीरा, इतने विराट। अर्जुन का तो हार्ट अटैक तभी होने वाला था कि अरे बात तो छोटा सा बानर कर रहा था, और अब इतने विशाल, इतने विराट हो गए। जैसे ही हनुमंत लाल ने सेतु पे चरण रखा, तैसे ही वो सेतु धड़ 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 आवाजें करने लगा, वो बिखरने लगा। लेकिन इतने में क्या हुआ कि वो सेतु टिक गया। हनुमंत लाल ने एक पैर रखा और वो सेतु टिका है। इतने बड़े बोझ, इतने बड़े
इतने भारी भरकम मेरे शरीर को इस सेतु ने झेल लिया। हनुमंत लाल का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हुआ ये कि हनुमान जी की जैसी नजर नीचे गई तो पूरा रक्त लाल हो रहा था, रक्त से जल लाल हो रहा था। ये रक्त कैसा, ये कैसा रक्त है? ये जैसे ही हनुमंत लाल ने आंखें बंद करके देखा तो देखा भगवान स्वयं कछुआ बनकर उस सेतु के नीचे लग गए हैं और हनुमंत लाल के चरण के बोझ को झेल रहे हैं। एकदम अचानक हनुमंत लाल पीछे हुए, सेतु से नीचे उतरे और पश्चाताप करने लगे कि देखिए मेरी मूढ़ता ने, मेरी मूर्खता ने भगवान को कष्ट दे दिया। प्रभु घायल हो गए, वे आहत हो गए, उनका रक्त जल में बह गया। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। हनुमंत लाल ने कहा कि मैं हार गया, मैं पराजित हो गया, अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। भगवान मुस्कुरा के बोले, हनुमंत लाल आप कैसे पराजित हो गए? अर्जुन का बनाया हुआ सेतु आपका भार कभी वहन नहीं कर सकता था, वो तो हम कमठ बनकर नीचे लग गए। आपकी पराजय नहीं हुई है, पराजय तो अर्जुन की हुई है। और सुनो अर्जुन, सबसे उलझना अच्छा नहीं होता। पता नहीं किस रूप में कौन देव सत्ता आपके सम्मुख आकर खड़ी हो जाए। इसलिए अर्जुन के चित्त में पश्चाताप हुआ और भगवान ने हनुमंत लाल से कहा, प्रभु अर्जुन के साथ मैत्री कर लीजिए। जब महाभारत का युद्ध होगा तब आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर उनके सारे कार्यों को संपन्न कीजिएगा। हम जब यहाँ से चलने लगे थोड़े दिन पहले, साध्वी सत्यप्रिया ने कहा, दीदी माँ शक्ति क्षेत्र में बालाजी की ध्वजा लग गई है, आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम अद्भुत सफलता के शिखर छुएगा, क्योंकि आयोजक संयोजक हनुमंत लाल ही हैं। वही कथाओं के आयोजन करते हैं, वही कथा की व्यवस्था करते हैं, वही कथा करने की सामर्थ्य देते हैं और वही कथा सुनने की सामर्थ्य देते हैं। ऐसे पवन सुत हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रणत प्रणाम करते हैं। चर्चा ये चल रही थी कि भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी 16,108 है ना। सोचिए जरा, आप तो एक ही से हाफू हाफू हो जाते हो ना। देव ऋषि नारद को लगा कि हम भी तो देख लें जरा भगवान की गृहस्थी को, जरा जाके देखते हैं। ये मन बड़ा विचित्र है, पता नहीं कहाँ कहाँ झांकने लग जाता है। हाँ वो अच्छा समय बीता जा रहा है, ऐसा समय निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। बोली भागवत स्वरूप भगवान की।
काठ की घोड़ी। चार जना मिल माथो उठायो बांध काट की घोड़ी। ले जाकर मर घट पे रख दे जस हो